नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। भाजपा युवा मोर्चा की सैकड़ों सदस्य टीम और भाजपा युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कुंदन सिंह लटवाल के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 24 घंटे की निःशुल्क हेल्पलाइन व्यवस्था दी जा रही है। हेल्पलाइन सुविधा के माध्यम से कोरोना संक्रमण के चलते अस्पतालों में मरीज को भर्ती करने से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर की मॉनिटरिंग भाजपा युवा मोर्चा के कार्यालय प्रभारी संजीव चौहान के कैंप कार्यालय से की जा रही है, जिसमें प्रदेश मीडिया प्रभारी मंजीत राठौर को प्रथम कॉल अटेंड की जिम्मेदारी दी गई है। सेवाई संगठन अभियान के इस अभियान से भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों युवाओं की टीम जुड़ी हुई है। जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा युवा मोर्चा के कार्यालय प्रभारी संजीव चौहान ने प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस अभियान से जुड़ने की अपील की है और साथ में कहा है कि कोरोना महामारी के इस बुरी घड़ी में हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आदि का लाभ मिले और कोरोना संक्रमण की रोकथाम में युवाओं की भागीदारी निश्चित हो। तो यहाँ पर 24 घंटे की निःशुल्क हेल्पलाइन दी जा रही है, जिसमें सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा युवा मोर्चा के कार्यालय संजीव चौहान ने प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस अभियान से जुड़ने की अपील की है और साथ में ये भी कहा है कि कोरोना महामारी के इस बुरी घड़ी में हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य कोरोना संक्रमण की रोकथाम में युवाओं की भागीदारी निश्चित हो। युवा और इस हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे हमारा खुला हुआ है और जो भी लोग की सहायता आ रही है उनको संबंधित जिस चीज़ से, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, किसी को बेड की आवश्यकता है, किसी को वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, तो उससे संबंधित जो हम हमारे लड़के युवा मोर्चे कार्य कर रहे हैं उनको हम नंबर दे रहे हैं और जैसे अन्य जिलों से फ़ोन आ रहा है तो अन्य जिलों के जो कार्यकर्ता हैं उनको। देहरादून जिले के बाजारों में भी साप्ताहिक बंदी के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा देखा गया। कहीं बाजारों में लोगों की आवाजाही भी देखी गई। साप्ताहिक बंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नहीं दिखाई दी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से रविवार को भी वीकेंड साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया गया, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी का मिला जुला असर देखने को मिला। आपको बता दें कि बाजारों में दूध, डेयरी, मेडिकल स्टोर, फल, सब्जी की दुकानें तो खुली, लेकिन अन्य दुकानें पूरी तरह से बंद रही। साप्ताहिक बंदी के दौरान लोगों की बिना किसी डर के बाजार क्षेत्र में दिन भर वाहनों की आवाजाही रही, लेकिन इस बंदी के दौरान पुलिस का डर भी लोगों में नहीं दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां पर भी इसका असर देखने को मिला है। कई इक्का दुक्का ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खुली दिखाई दी हैं। तो खबर आपको उल्लासनगर से बता रहा है, जहां पर बाजारों में दवाई, फल, सब्जी की दुकानें तो खुली रही, लेकिन कुछ जगहों पर कई दुकानें खुली भी दिखाई दी। आपको बता दें कि साप्ताहिक बंदी के दौरान लोगों के बिना किसी डर के बाजार क्षेत्र में दिन भर वाहनों की आवाजाही रही, लेकिन इसी बंदी के दौरान पुलिस का डर भी लोगों में नहीं दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहां पर इसका असर देखने को मिला। कई इक्का दुक्का ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खुली दिखाई दी है। बाहर मार्केट बंद है, कोई आवा जावा नहीं है और इसलिए हमारे बिक्री नहीं है और चल रहे हैं। क्या करें, सब गरीब आदमी खड़े हैं सर। ये 150-200 रुपये मिलती है सर, उसमें इसमें क्या गुजर आएगा सर। मैं क्या कहेंगे, सभी के साथ कोई बीमारी फैल रही है, अब क्या करें, इसको तो सबको झेलना पड़ेगा, सबके साथ है सर। जहां संपूर्ण देश जो है जूझ रहा है, वहीं उत्तराखंड भी इससे पीछे नहीं है। आपको सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि उत्तराखंड में आए दिन कोरोना संक्रमण के जो केसेज हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। अभी मैं मौजूद हूँ विकासनगर तहसील के अस्पताल चौक पे, दिनकर विहार चौक पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साप्ताहिक बंदी रखी हुई है और साप्ताहिक बंदी में विकासनगर जो बाजार है सन्नाटा छाया हुआ है। इक्का दुक्का जो वाहन है यहाँ पे जो खड़े हैं और चल रहे हैं। यहाँ पे दवाइयों को लेके साग सब्जी की जो दुकानें हैं या ठेलियाँ हैं खुली हुई हैं। अब देखना है कि कोरोना पे लगाम आने वाले दिनों में कितनी लगती है, कितने संक्रमण की संख्या में कमी आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज़ चैनल विनोद होता।
खबर टिहरी से, जहां कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर काबू पाने के लिए जिलाधिकारी राज्य संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे और सीएमएस और अन्य डॉक्टरों से कोरोना से निपटने में आ रही दिक्कतों के बारे में पूरी जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना से जंग लड़ने में स्वास्थ्य विभाग की ज्यादातर टीमें वैक्सीनेशन में लगी हुई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इक्विपमेंट्स की कमी पूरी करने के लिए फंड आ चुका है। अब जल्द ही इक्विपमेंट्स की व्यवस्था भी की जाएगी। तो ये खबर हम आपको टिहरी से बता रहे हैं, जहां पर डीएम ने डॉक्टरों से बात की और इसके साथ में इक्विपमेंट्स की पूरी तरह से जानकारी ली। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले चिकित्सालय पहुंची और जहां पर सीएमएस और अन्य डॉक्टर्स और साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि कोरोना से जंग लड़ने में स्वास्थ्य विभाग की ज्यादातर टीमें वैक्सीनेशन में लगी हुई हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इक्विपमेंट्स की कमी पूरी करने के लिए फंड आ चुका है। अब जल्द ही इक्विपमेंट्स की व्यवस्था भी की जाएगी। के सबसे पहले जो ह्यूमन रिसोर्स है और इक्विपमेंट्स है उनके बारे में बात की गई यहाँ सीएमएस से और अन्य डॉक्टर से। तो इसमें कई इश्यूज इसलिए हैं क्योंकि हम लोग के ज़िले में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग टीम लगी हुई है, वैक्सीनेशन की टीम लगी है, ओपीडी भी चल रही है जितनी मतलब चल सकती हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स की कमी हो रही है। तो उसी को रैशनलाइजेशन कि हम कहाँ बेस्ट हम डॉक्टर्स प्लेस कर सकें, उन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। उपनल से पीआरडी से नए स्टाफ मांगे गए हैं, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्टाफ नर्स। तो इन सब पे भी सीएम से बात की गई कि कब तक ये यहाँ पर पहुँच। पहाड़ों की रानी मसूरी में जमकर ओले पड़े। एक बार फिर से गर्मियों में भी सर्दी का एहसास होने लगा है, जिससे आम लोगों के साथ जीव जंतु भी अस्त व्यस्त हो गए हैं, जहां लोगों ने फिर से गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। सुबह खिली धूप के बाद अचानक दोपहर के समय मौसम का मिजाज बदला और हल्की बूंदाबांदी के बीच जमकर ओले पड़ने लगे और सड़कों पर भी सफेद परत बिछ गई, जिससे वाहनों को चलने में काफी परेशानी हो रही है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मसूरी में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से गर्मियों में भी सर्दी का एहसास होने लगा है, जिससे आम लोगों के साथ जीव जंतु भी अस्त व्यस्त हो गए हैं। साथ ही जहां लोगों ने एक बार फिर से गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि सुबह खिली धूप के बाद अचानक दोपहर के समय मौसम का मिजाज बदला और हल्की बूंदाबांदी के बीच जमकर ओले पड़ने लगे और सड़कों पर भी सफेद परत सी बिछ गई है। मसूरी में कर्फ्यू को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गई है। पुलिस द्वारा सभी प्रमुख चौराहों और सड़कों पर अनावश्यक घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। कर्फ्यू के नियमों का पालन न करने वालों का पुलिस चालान काट रही है। वहीं अति आवश्यक खाद्य पदार्थों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। तो जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिखाई दिया। आपको बता दें कि पुलिस सड़कों पर उतरी और जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आए, पुलिस ने उनका चालान भी काटा और साथ में समझाने की भी कोशिश की कि सभी लोग सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। हल्द्वानी में फैलते कोरोना के प्रकोप के चलते पूरा पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लॉकडाउन का पालन कराने में जुटा हुआ है। अनावश्यक बाहर निकल रहे लोगों का पुलिस चालान कर रही है। केवल बहुत जरूरी काम और टैक्सी सर्विस सड़क पर चल रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम शहर का मुआयना कर रही है। एसडीएम विवेक रॉय खुद पूरे शहर का जायजा लेने में व्यस्त हैं। उन्होंने बताया कि पूरे शहर के लोगों को कोरोना के घातक प्रकोप के बारे में पहले से जानकारी दी गई है। तो लोगों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनने, साथ ही सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। तो ये खबर हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिखाई दिया। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन की टीम शहर का मुआयना कर रही है। इसके साथ ही एसडीएम विवेक राय खुद पूरे शहर का जायजा लेने में व्यस्त हैं। उन्होंने बताया कि पूरे शहर के लोगों को कोरोना के घातक प्रकोप के बारे में पहले से जानकारी दी गई है। तो लोगों से अपील भी की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग खुद सड़कों पे चल रहे हैं, सामान्य स्थिति है, लोग घरों में हैं। लोगों ने जो है, जनता ने शासन के आह्वान को स्वीकार किया है। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि कोरोना से बचना है तो हमें मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, अपने को सैनिटाइज करना है। हर तरीके से सरकार की जो है कोविड के संबंध में दी गई गाइडलाइन का पालन करना है। बिल्कुल सर, बाज़ार और ऑफिसेज दोनों सैनिटाइज की जा रही हैं। अभी मैं जो है अपने कार्यालय को, सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय को
विकास प्राधिकरण के कार्यालय को सैनिटाइज करवाया हमने। अभी हमने मिनी स्टेडियम को भी सैनिटाइज करवाया है और मिनी स्टेडियम में चलने वाली हमारी जो कार्रवाई ऑक्सीजन के बेड की तैयारी के है उसका भी पर्यवेक्षण करके आ रहा हूँ। थोक उपभोक्ता भंडार हरिद्वार में काम करने वाले राघवेंद्र शर्मा की 4 साल पहले और राजेश्वर प्रसाद कर्मचारी की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों का कहना है कि 4 साल से लगातार वो उपभोक्ता भंडार के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका बकाया रुपया अभी तक उनके परिजन को नहीं मिला है। उनके परिजन का यह भी कहना है कि यहाँ पर हर साल नए सचिव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है और सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं मृतक की पत्नी और बेटे ने अब लेबर इंस्पेक्टर से गुहार लगाई है। तो खबर हम आपको ज्वालापुर से बता रहे हैं, जहां पर 4 साल बाद भी परिजनों को पैसे नहीं दिए गए हैं। आपको बता दें कि उनका कहना है कि 4 साल से लगातार वो उपभोक्ता भंडार के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका बकाया रुपया अभी तक उन्हें नहीं मिला है। इसके साथ ही परिजनों का ये भी कहना है कि यहाँ पर हर साल नए सचिव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है और सभी अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी और बेटे ने अब तक लेबर इंस्पेक्टर से गुहार भी लगा चुके हैं। पिताजी 2017 में इस सरकारी थोक विभाग में भंडारण विभाग में जॉब करते थे और 2017 में वो एक्सपायर कर गए, जिसके बाद हमने विभाग से उनका पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेशन दी कि उनका भुगतान करा जाए, जो अभी तक 2021 आ गया है, जो अभी तक हमें नहीं मिला है। वहाँ पे क्या विभाग में सचिव लोग बदलते रहे, लेकिन उसका संज्ञान किसी ने नहीं लिया, ना ही अभी तक भुगतान करा। आपने सचिव को अवगत कराया? सचिव को हमने 3 से 4 बार एप्लीकेशन दी है, लिखित में मौखिक में हमने उनको अवगत कराया है इसके बारे में। इसी अब जब वहाँ पे कुछ संज्ञान नहीं हो रहा है, कोई उसकी कुछ आगे कार्रवाई नहीं हो रही, इसीलिए हम आज श्रम विभाग में उसकी शिकायत, तो अधिकारी जी ने हमसे बहुत अच्छे से बात करके हमें आज। रुक करते अगली खबर की ओर। रुड़की के कृष्णानगर में युवती की हत्या करने के मामले में पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही घटना में प्रयोग किए गए एक चाकू और मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि कृष्णानगर की एक कॉलोनी के एक युवती के घर पर अकेले होने का फायदा उठाकर हत्यारे उसके घर में घुस गए और युवती की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं इस घटना के बाद मौके पर लोगों ने अभियुक्त को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया और साथ में पूछताछ भी अभी की जा रही है। तो खबर ये आपको रुड़की से बता रहे, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ में पुलिस ने उनके पास से एक हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि घटना का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि कृष्णानगर के एक कॉलोनी में एक युवती घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर कुछ हत्यारे उसके घर में घुसे और युवती की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं इस घटना के बाद मौके पर लोगों ने अभियुक्त को पकड़ लिया, साथ ही पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। हैदर से जब पूछताछ हुई थी और उसके द्वारा जब पता लगा कि उसके साथ 2 और सहअभियुक्त जो उसके साथ थे, एक आरिफ था और एक हमारा शारिक था, ये 2 अभियुक्त वहाँ से फरार हो गए। जब पुलिस ने और सीआईयू और हमारी लोकल पुलिस ने इसमें सीओ रुड़की के नेतृत्व में इसमें इनकी जब अरेस्टिंग हुई, तो जब पूरा मामला जब सामने आया वो ये कि ये लड़का पिछले 3 साल से इस लड़के से कनेक्टेड था और किसी बात को लेके इनके बीच में मनमुटाव चल रहा था और लड़की इससे अपना वो पीछे छुड़ाना चाह रही थी। उस चीज़ को देखते हुए लड़का कल करीब 1 बजे उसके घर में आया और वो लड़की उस समय वहाँ अकेली थी। इसने इसको चाकू से गला रेत के इसकी हत्या कर दी। इसके जो 2 साथी थे मौके से फरार हो गए। इसको जो वहाँ की पब्लिक था उनकी मदद से पकड़ा। रुड़की में मंगलौर क्षेत्र के गांव नासर में अचानक एक हिरण ने गांव में घुसकर अफरा तफरी मचा दी। गांव में एक युवक के घर में घुसकर उसकी गाय को जख्मी कर दिया। उस युवक के पड़ोसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। युवक ने बताया कि यह गांव में जंगल के रास्ते आया और कुत्तों के डर से अचानक इधर उधर भागता रहा। जैसे ही हमारे घर में घुसा तो हमने इसे दरवाजा बंद करके इस हिरण को घर में ही बंद कर दिया, जिसके बाद ग्रामवासियों ने वन विभाग में के लोगों को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर रुड़की से टीम ने हिरण को रेस्क्यू कर रुड़की के जंगलों में भेज दिया है। तो खबर ये रुड़की से बता रहे, जहां एक हिरण ने गांव में आतंक मचा दिया। आपको बता दें कि रेस्क्यू करके हिरण को जंगल में भेज दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में युवक ने बताया कि यह गांव में जंगल के रास्ते से आ गया और कुत्तों के
डर से अचानक इधर उधर भागने लगा। वहीं जैसे ही वो उसके घर में घुसा तो उन्होंने दरवाजा बंद करके हिरन को घर में ही बंद कर लिया। वहीं इसके बाद ग्रामवासियों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने हिरन को रेस्क्यू कर रुड़की के जंगलों में भेज दिया। पूरे प्रदेश के साथ ही चमोली जिले में भी रविवार का कर्फ्यू का असर दिखाई दिया। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन इस कोरोना काल की बंदिशों को पालन कराए जाने में तत्पर रहे। शादियों का सीजन में लॉकडाउन के कारण फीके नजर आ रहे, तो वहीं 50% शादियों में रातों की संख्या घाटी में पुलिस ने उन वाहनों के चालान भी किए जो बिना सरकारी परमिशन के सड़कों पर चल रहे थे, और साथ ही जो लोग बिना मास्क के दिखे उनका चालान भी काटा गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की। तो खबर चमोली से, जहां पर लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आया। आपको बता दें कि जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आए, पुलिस ने उनका चालान भी काटा और साथ में ये भी समझाया कि वो बिना जरूरत के घरों से बाहर ना निकले। के दृष्टिगत गाइडलाइन जारी किया गया था, जिसमें महानगर क्षेत्र में देहरादून में शनिवार और इतवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखा गया था और पहाड़ी जिलों में इतवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखा गया था। इसके तहत केवल माल वाहक वाहनों को अनुमति थी, या जो इमरजेंसी में यात्री इधर से उधर जा रहे हैं केवल उन्हीं के लिए परमिशन है। बाकी लोग जो अनावश्यक तरीके से घूम रहे हैं और राज्य सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। खबर बहादुरपुर से, जहां सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार लगाए गए लॉकडाउन की स्थिति शराब दुकान वालों को शायद मंजूर नहीं है। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए रात 10 बजे तक शराब की दुकानें खोली गई। इसे देखने के बाद कहा जा रहा है कि शराब की दुकान के मालिक को प्रशासनिक अधिकारियों का कोई खौफ नहीं है। वहीं प्रशासन का कहना है कि ऐसे लापरवाह शराब विक्रेताओं के खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये खबर बहादुराबाद से, जहां कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की स्थिति में जब शराब की दुकानें खोली गई तो उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए रात 10 बजे तक शराब की दुकानें खोली गई। वहीं से देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि शराब की दुकान के मालिकों को शायद प्रशासनिक अधिकारियों का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए और संक्रमित मरीजों एवं परिजनों तक आवश्यक जानकारियां और सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए नगर निगम में कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किया है। आपको बता दें कि महापौर अनीता मंगाई द्वारा नगर निगम में स्थापित किए गए इस कंट्रोल रूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। स्थापित किए गए कंट्रोल रूम के बारे में जानकारी देते हुए मेयर अनीता मंगाई ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत नगर प्रशासन द्वारा मोबाइल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इन नंबरों पर फोन कर कोविड-19 से संबंधित विषय पर जानकारी हासिल की जा सकती है। वहीं इस अवसर पर उन्होंने ये भी बताया कि निश्चित ही यह हेल्पलाइन कंट्रोल रूम कोविड-19 जंग लड़ रहे रोगियों के लिए भी वरदान साबित होगा। तो खबर ऋषिकेश से बता रहे, जहां पर कोविड हेल्पलाइन कंट्रोल रूम नगर निगम में स्थापित किया गया। आपको बता दें कि कोविड-19 रोगियों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है। इसमें सभी रोगी कोविड गाइडलाइन से जुड़ी हर एक जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। वहीं इस कंट्रोल रूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। साथ ही स्थापित किए गए कंट्रोल रूम के बारे में जानकारी देते हुए मेयर अनीता मंगाई ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत नगर प्रशासन के द्वारा मोबाइल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं नंबरों पर फोन कर कोविड-19 से संबंधित विषय पर जानकारी हासिल की जा सकती है। वहीं इस अवसर पर उन्होंने ये भी बताया कि निश्चित ही यह हेल्पलाइन कंट्रोल रूम कोविड-19 जंग लड़ रहे रोगियों के लिए वरदान साबित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।